नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 विज्ञान पेपर की पूरी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, 4 जुलाई 2023 को कैसा पेपर आएगा, सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद तुरंत आपको पार्ट 2 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पार्ट 3 में लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप 25 में से 25 नंबर लाने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर जो हमने आपको सॉल्व कराया था वो भी देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या रहा कि दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का दोस्तों नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग अपकेंद्रण। अब दोस्तों चलिए, विज्ञान आपका शुरू हो चुका है तो विज्ञान वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दही का दिमाग ना हो, क्या होता है दोस्तों, जो भी होता है मुहावरा, उसको ध्यान में आपको रखना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, सुसुप्त पौधा कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों? बीज को कहते हैं। ध्यान में दोस्तों आपको रखते जाना है, हर एक क्वेश्चन को बैठाते जाना है आपके मन में। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन है, 1 फुट बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों? 30.48 सेंटीमीटर। तो आपको दोस्तों 30 याद रखना है, फिलहाल 30 के समथिंग ही आता है। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूटन का गति नियम, गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन का तृतीय नियम है। ये तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, न्यूटन के नियम। 3 नियम थे ना दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, बल की इकाई होती है, तो दोस्तों बल की इकाई क्या होती है आपकी? डाइन होती है। एफ बराबर दोस्तों आपने एम ए पढ़ा होगा बहुत बार। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, जंतुओं तथा पौधों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं दोस्तों? आपको ये बताना है। जंतुओं में क्या होता है? प्रजनन होता है, वृद्धि होती है, पोषण होता है। तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी दोनों दोस्तों बिल्कुल सेम आंसर होगा सभी। ठीक है ना, वृद्धि सब में होता है, पोषण सब में होता है। सातवां दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, जंतु होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? परपोषी, स्वपोषी या व दोनों? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका, जंतु क्या होते हैं आपके? परपोषी होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, हमारा 8वां क्वेश्चन क्या, उसको देखते हैं। पौधे में प्रजनन होता है, कैसे दोस्तों? आपका अलैंगिक प्रजनन। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि कैसा प्रजनन होता है। अब दोस्तों बात करते हैं, हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है? तो इसका दोस्तों आपका आंसर होगा सर्पगंधा। 10वां दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, जीवधारियों के नामकरण की द्वीप नाम पद्धति के जनक थे, कौन है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? लीनियस। देखिए हर एक क्वेश्चन को दोस्तों, आपका विज्ञान का प्रश्न है तो आपको दिमाग में बिल्कुल बैठाते जाना है कि भाई साइंस है ना, इतनी आसान तो होती नहीं ना, तो इतनी कठिन होती है, तो बस याद करते हुए चलना है हम लोग को। 11 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता? इसका आंसर होगा दोस्तों द विकल्प गेहूं। सही आंसर क्या दोस्तों हमारा? द विकल्प। 12 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों विशिष्ट प्रकार के आपके जीवाणु, जो वायु के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे, 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है, क्या है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका हरे पौधे। अब दोस्तों बात करते हैं आज का 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्या है, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको जाति बोलते हैं। ठीक है। 15 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, जीव द्रव्य होता है, कैसा होता है दोस्तों? एक कोलाइड होल, जो आपको दोस्तों जीव द्रव्य होता है, इसको ध्यान में रखना है। 16 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, मेंडल ने अपने आनुवांशिकता का प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका दोस्तों नाम क्या है? उसका नाम आपका मटर। मटर और मेंडल बहुत अच्छे से दोस्तों आपको याद होगा। अब देखते हैं दोस्तों 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पादप कोशिका की पहचान होती है दोस्तों कोशिका भित्ति। ये याद रखना दोस्तों आपको, पादप कोशिका कहाँ से याद आएगा? कोशिका भित्ति से दोस्तों। 18 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका वान हेलमांट। क्या नाम है दोस्तों इनका? वान हेलमांट। अब दोस्तों बात करते हैं 19 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या है आज का हमारा, स्तंभ कंटक तने के रूपांतर है क्योंकि? इसका आंसर होगा दोस्तों ये कक्षता कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं। इसका विकल्प नंबर 10 बिल्कुल सही आंसर होगा।
अब दोस्तों बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंगूर से प्रतान रूपांतर है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, तने का। ठीक है ना, अंगूर से प्रतान रूपांतर क्या है, तने का। अब दोस्तों बात करते हैं 21 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, गेहूं की जड़ में संवहन फूल किस प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एक घेरे में अरीय तथा पाय आदि द्वारक। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है, कभी गलती आपसे ना हो। 22 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, तना प्रपान। ठीक है, तना प्रतान का उदाहरण है, किसका है दोस्तों, आपका अंगूर का। 23 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है आज का, एक बीज पन्नी जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये होती है आपकी 8। एक बीज पत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या हमारी 8 होती है। 24 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका केशिका जल। किस प्रकार के जल को ना, ये क्वेश्चन था। अब दोस्तों बात करते हैं 25 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है, कैसे दोस्तों, जाइलम के द्वारा। ठीक है ना। 26 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, तो 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, मैनग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा न्यूमेटोकोर। ठीक है दोस्तों, इसके किसके द्वारा दोस्तों करती है, न्यूमेटोकोर द्वारा। अब 27 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न देखने वाले हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है कहां पर दोस्तों, मूल रूम प्रदेश में। अब दोस्तों 28 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल होते हैं, ये आपको दोस्तों बताना है। द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, अरी और एंडार, इसको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मूसला जड़ पाई जाती है कहां पर दोस्तों, ये सरसों में पाई जाती है मूसला जड़। 30 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं, कौन सी होती है दोस्तों, ये आपकी होती है स्तंभ जड़ें। आपने दोस्तों बरगद का पेड़ जरूर देखा होगा। 31 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्पक्रम होता है, क्या होता है दोस्तों, ये असीमाच। ये होता है दोस्तों आपका असीमाच, सरसों का पौधा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है सरसों का पौधा कैसा होता है, ये होता है दोस्तों आपका साग, ध्यान में रखना है आपको। 33 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका, दूब घास पौधा होता है, कैसा होता है दोस्तों आपका, ये विसर्पी, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों आपको। 34 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, कीट बच्ची पौधे का उदाहरण होता है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्रोसेरा, कीट बच्ची पौधे का उदाहरण। 35 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा कौन सा है, जो बहुत साल तक जीवित रहता है, या जो भी कहिए, ये होता है दोस्तों आपका दूब घास, बहुवर्षीय पौधा। 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक क्या होता है, ऊतक का नाम दोस्तों बताना है, इसको दोस्तों हम कहते हैं फ्लोएम। इसके बारे में जो बच्चे बायो से उन्होंने ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा, मैथ वाले बच्चों ने भी बेसिक नॉलेज दोस्तों हाई स्कूल में आपने लिया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है हमारा 37 नंबर, कौन सा बीज एक बीज पत्री होता है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका मक्का। अब दोस्तों देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है, क्या बनता है दोस्तों आपका भ्रूणपोष, इसको ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, कहां पर होती है दोस्तों, बीजांड में। ठीक है, ध्यान में रखना बीजांड। 40 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, मक्का के पौधे में परागण होता है, कहां पर होता है दोस्तों, वायु द्वारा, कैसे होता है, मक्का के पौधे में वायु द्वारा परागण होता है। 41 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका रेफ्लिशिया। इसको ध्यान में दोस्तों आपको रखना है कि किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं, रेफ्लिशिया। 42 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कलाई घड़ी से। ठीक है ना, नल के नीचे रखी बाल्टी को जो पानी दोस्तों भरते हैं उसमें कौन सी घड़ी का यूज करते हैं, आपका कलाई घड़ी से। अब दोस्तों देखते हैं 43 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, 43 नंबर क्वेश्चन, दो आवेशों के बीच
कार्य करने वाला बल होता है दोस्तों दो आवेशों के बीच, ये हो जाएगा दोस्तों आपका वैद्युत बल। ठीक है, 44 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका घूर्णन गति। जब लट्टू आपने फेंका होगा ना तो घूमता रहता है, ये घूर्णन गति होता है। अब दोस्तों बात करते हैं 45 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका गुरुत्वीय बल। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन आज का 46 नंबर हमारा क्या है, पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है दोस्तों? ये आपका दोस्तों आपको हो जाएगा घूर्णन गति। चाहे दोस्तों आपका लट्टू घूम रहा हो चाहे कुछ भी घूम रहा हो तो ये घूर्णन गति हो जाएगा। 47 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, बल का मात्रक होता है। ठीक है, बल बराबर होता है F बराबर होता है m इंटू ए। आपने ये पढ़ा होगा ना दोस्तों फार्मूला सभी बच्चों ने, m इंटू ए। m का मतलब होता है आपका मास, एक मतलब होता है एक्सीलरेशन या त्वरण। मास का मात्रक द्रव्यमान, ए का मात्रक दोस्तों त्वरण। खाली सूत्र पूछा गया तो हमारा क्या हो जाएगा, सविकल्प से होगा द्रव्यमान गुणित त्वरण। 48 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, CGS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका मात्रक होता है डाइन। ठीक है, ध्यान में रखना CGS पद्धति है दोस्तों ये। ठीक है ना, अब दोस्तों बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों समतल पर गाड़ी को ढकेलना, ये आपका गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। पेड़ों से पत्तों का गिरना, आपको पता होगा दोस्तों कुछ साल पहले न्यूटन पर क्या गिरा था, सेब गिरा था ना, समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय दल का उदाहरण नहीं है? ये आपको दोस्तों बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेब से पेड़ गिरना, ये आपका पेशीय दल का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा पेशीय दल का उदाहरण है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। कुली द्वारा हाथ ठेला बोझा का ढोना, या एक व्यक्ति द्वारा कुएं से पानी का खींचना, बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, ये सब आपका दोस्तों पेशीय दल का उदाहरण है। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा आपका 51, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा आज का, कि MKS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका मात्रक होता है न्यूटन। देखिए दोस्तों CGS में इसका मात्रक होता है डाइन, और MKS के अनुसार क्या होता है दोस्तों, क्या लिखा है आपका MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, और CGS में क्या होता है दोस्तों, डाइन होता है। और 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी कौन सी गति होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका रेखीय गति। एक सरल रेखा की दोस्तों बात हो रही है ना, एक सरल रेखा में गति कर रहा है तो रेखीय गति हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है उसकी यह कौन सी गति का उदाहरण होता है? तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा घूर्णन गति। अपने एक ही अक्ष के चारों ओर लगातार घूम रही है गोल गोल। ठीक है, 55 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, कुम्हार के चाक में जो गति होती है वो कहलाती है, वो दोस्तों आपकी क्या होती है, घूर्णन गति ना, गोल गोल घूमता रहता है, आपने देखा होगा। 56 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, कोल्हू में जुड़े बैल गति करते हैं। कोल्हू में जुड़े बैल कौन सी गति करते हैं दोस्तों? ये आपके करते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, 57 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा हमारा, चलती ट्रेन में गति होती है, कौन सी दोस्तों गति होती है आपकी? ये रेखीय गति होती है। जब आपकी ट्रेन चल रही होती है तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं रेखीय गति। 58 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, एक कार जब सड़क पर दौड़ती है किस प्रकार की दोस्तों गति करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेखीय गति। ठीक है ना, जब सड़क पर कोई कार दौड़ेगी तो उसकी गति रेखीय गति होगी। 59 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, समय का मानक मात्रक होता है। ठीक है, समय का मात्रक सिंपल था दोस्तों, समय का मात्रक आपका क्या होता है, सेकंड में होता है। 60 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो इसका आंसर होगा किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल आपका होता है वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर दोस्तों आप जो भी बोलिए अंग्रेजी में। 61 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, द्रव्यमान का मात्रक होता है मानक मात्रक तो किलोग्राम। 62 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, द्रव्यों का आयतन मापते हैं किसमें मापते हैं दोस्तों? द्रव्य का आयतन आपका लीटर में। बोलते हो ना 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक दे दो, 2 लीटर वाली, ऐसा तो दोस्तों बोलते नहीं है कि 1 किलोग्राम वाली की कोल्ड ड्रिंक दीजिए। अब देखते हैं दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे? फुटबॉल दोस्तों जब मैच आप देखते हैं तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका विराम घड़ी से, फुटबॉल मैच देखने के लिए ना।
64 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को हम क्या कहते हैं, उस ताप को दोस्तों हम बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए आप लोग, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम बोलते हैं क्वथनांक। 65 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, किसी विलयन में संघनन तथा वाष्पन द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की विधि कहलाती है आसवन। ठीक है, ये सब दोस्तों आपने पहले पढ़कर छोड़ चुके हैं, लेकिन रिपीट करें तो दोस्तों कुछ ना कुछ ध्यान में आपके आ रहा होगा धीरे धीरे। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, 66 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहा, वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। वाष्प का दोस्तों जब द्रव बदलता है तो यह आपका होता है संघनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 67, वायु है क्या होती है दोस्तों, आपकी वायु क्या होती है, आप एक समांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना, वायु आपकी एक समांगी मिश्रण है। 68 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है कैसे दोस्तों, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। वायु और लोहे की छीलन को ना। 69 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, समांगी मिश्रण होता है कैसा होता है दोस्तों, पानी और चीनी से। जिसमें समांगी मिश्रण क्या है दोस्तों, पानी और बालू तो होगा नहीं, पानी मिट्टी का तेल भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इससे अच्छा पानी और चीनी। 70 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, विषमांगी मिश्रण है यहाँ पर। ये दोस्तों आपको पता है ना, चीनी और बालू कहाँ मिलेंगे, आप लोग मिलाकर देख लीजिएगा, वायु और मिश्र धातु मिल जाएंगे दोस्तों, चीनी और पानी आपको पता मिल जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि कहलाती दोस्तों, नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि दोस्तों आपकी कहलाती है वाष्पन। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन 72 क्वेश्चन नंबर क्या है, 72 नंबर, मिश्रण में विलेय और अविलेय पदार्थ को पृथक करना क्या कहलाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका पृथक्करण। विलेय और अविलेय पदार्थ को अलग करना ही, सिंपल सी बात है, पृथक करना ही पृथक्करण कहलाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन 73 क्वेश्चन नंबर, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं विलेय, जो जल में घुल जाते हैं ना। तो दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका छानकर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आपको। 75 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि कहलाती है निथारना। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम लोग, निथारना। 76 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, कोई पदार्थ गर्म करने पर जब वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ऊर्ध्वपातन। जब किसी पदार्थ को दोस्तों हम लोग गर्म करते हैं और सीधे वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों, उपापचय, तो इसका आंसर होगा आपका 2 प्रकार की। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 78 क्वेश्चन नंबर क्या हमारा, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है कैसा होता है दोस्तों, ब्रायोफिल्म में। 79 क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा क्या रहा, भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण होता है दोस्तों कैसा होता है, पड़ाव स्तंभ। ठीक है दोस्तों, पड़ाव स्तंभ। 80 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है किसमें दोस्तों, आपका छुई मुई में। जब आप दोस्तों इसको उत्तेजनशीलता मतलब क्या दोस्तों, जब आप इसको हल्का सा टच करते हैं, छुई मुई का पौधा देखते हैं ना, सिकुड़ जाता है, आपने देखा होगा। 81 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, कोण का मात्रक क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडियन। कोण को रेडियन में दोस्तों लिखते हैं ना। अब दोस्तों बात करते हैं आप लोग 82 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। ये दोस्तों आपको बताना है, पेड़ से पत्तों का गिरना गुरुत्व बल है, उछाले गए बाल का धरती पर गिरना ये भी गुरुत्व बल है, समतल पर गाड़ी को ढकेलना ये दोस्तों गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर स, पहाड़ी का पर पत्थर का टूट कर नीचे की ओर लुढ़कना। देखिए गुरुत्व बल के कारण ही दोस्तों वो नीचे की ओर लुढ़कता है, एक चीज याद रखिए, नहीं तो दोस्तों वो ऊपर जाने लगता है ना। 83 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, दौड़ते हुए उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर एंटीलोप। 84 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, पत्ती का रूपांतरण है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पत्र पकलिका। इसको ध्यान में रखना आपको। 85 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड किस पद्धति से संबंधित है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा MKS पद्धति। याद रखना दोस्तों कौन सा पद्धति है आपका, ये
के एस। अब दोस्तों बात करेंगे 86 क्वेश्चन नंबर क्या है, टाका है, टांका। ये दोस्तों सिलाई करने की एक विधि कहलाती है टाका ना दोस्तों, आपने कहा टाका लगा दो, ये कर दो। 87 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है कौन सा दोस्तों, आपका कछुआ। उभयचर का मतलब दोस्तों जो पानी में भी रह ले, जमीन पर भी रह ले। 88 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। ये दोस्तों आपको बताना है फेफड़ा, ये मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। ठीक है। 89 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से यौगिक है दोस्तों, आपको यौगिक बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जल। ठीक है, पहला विकल्प सही होगा। 90 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका वाष्पीकरण। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से हम वाष्पीकरण के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है 91 नंबर क्वेश्चन की, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है। धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक दोस्तों भी हमने, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है। अब दोस्तों बात आती है 92 नंबर क्वेश्चन की, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका गलफड़ा। तो काफी बच्चे गलती से जल्दबाजी में फेफड़ा भी टिक करके आ जाते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका गलफड़ा। मछली में श्वास लेने के लिए गलफड़ा पाया जाता है। 93 दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि कहलाती है वाष्पन। ठीक है। 94 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल होता है, ये होता है दोस्तों आपका पेशीय बल। 95 दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहा, चने के बीज में तो हल्के पीले रंग की संरचनाओं के नाम है दोस्तों, क्या नाम होता है दोस्तों उसका, बीज पत्र। 96 नंबर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अब आपके पेपर में पूछा जा चुका है 2019 में। अब इसको ध्यान से आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है दोस्तों गुरुत्व बल का। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग भी कर लेते हैं। 97 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है दोस्तों, कैसे करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। बालू और लोहे की छीलन है ना, तो चुंबक से दोस्तों लोहे अपने को अट्रैक्ट कर लेगा, घसीट लेगा। 98 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, पत्ती द्वारा जनक होता है, क्या होगा दोस्तों इसका, अजूबा में। ध्यान में रखना, पत्ती द्वारा जनक होता है। अब 99 नंबर क्वेश्चन, उभयचर जंतु है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग सोच के। मेढक, आपने इसको देखा होगा, पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 100 नंबर, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है, तो किलोग्राम। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए पहले भी हमने पढ़ रखा है, आज भी इसको मतलब आज ही की वीडियो में 1 से 2 बार रिपीट हुआ, क्योंकि दोस्तों देखिए द्रव्यमान का जब मानक लग जाता है तो मात्रक बनता है वो किलोग्राम में आता है। तो दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चन देख लिए इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर जो बच्चे 100 में से 30 से अधिक क्वेश्चन के सही उत्तर दिए तो मतलब उनको विज्ञान का बेसिक नॉलेज अच्छे से है, और जिन बच्चों ने 80 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए उनको साइंस बहुत ही अच्छी आती है। और जो बच्चे 100 में 100 लगभग या 98 99 नंबर सही करते हैं इस वीडियो से, तो वो बच्चे भाई मैथ मतलब आपके साइंस में 100% या 25 में 25 अंक लाने के हकदार बनते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज के अगला प्रश्न नहीं देखेंगे, अब दोस्तों देखेंगे आज की अगली वीडियो। दोस्तों जैसे ये वीडियो समाप्त होगी उसके बाद दोस्तों आप चाहे कमेंट बॉक्स में जाकर, उसमें लिंक दिया गया है आपको, मैथ्स की सारी सीरीज है। अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो दोस्तों पूरा सिलेबस, जी हाँ दोस्तों, अगर मैथ में आपको ए फॉर एप्पल नहीं पता तो मतलब पूरी मैथ आप दोस्तों 3 वीडियो से आप सीख सकते हैं। बहुविकल्पी की अलग से वीडियो है, अति लघु उत्तरी की अलग से, और लघु उत्तरी की अलग से 3 वीडियोस आपके लिए स्पेशल बनाई गई हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी वीडियोस देखेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, हैव अ नाइस डे, और रात हो गई हो तो गुड नाइट, और दोस्तों ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।